इसमें परमात्मा ने इस कुंडलिनी का स्थान बनाया। कितनी सुंदर रचना। आखिर क्यों आप ये भी कहें कि माँ क्या जरूरी है, जैसे हमको अमीबा बना दिया हमें भगवान भी बना दे, हमें आत्मा भी बना दे। लेकिन अमीबा से इंसान बनने तक आपकी चेतना है ये बढ़ती रही, ये प्रगल्भ होती रही, आप इंसान बन गए। आप में और जानवर में कितना अंतर है ये आप नहीं जानते। कभी कभी जानवरों जैसा आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिच्छू बन जाए और चाहे तो आप शेर बन जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन तो भी आपके अंदर और जानवर में अंतर रह जाता है। एक घोड़े को आप किसी गंदे नाली से ले जाइए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई भी इंसानों से ले जाइए और नाक पकड़ लेगा, वो नहीं जा सकता वहां। सुंदरता जिसके बारे में इन्होंने कहा है उसका विचार जानवर में नहीं होता, मनुष्य में। हालांकि उसका भी कभी कभी बड़ा बाह्य होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आत्मा की ओर खींच इंसान में होती। इंसान ही आत्मा की ओर खींच कर सकता है, जानवर नहीं कर। जब आपकी चेतना ऐसी प्रगल्भ हो गई, जब आप विशेष चेतना से जब आप प्लावित हुए या शोभायमान, उस चेतना को ही जानना चाहिए कि परमात्मा क्या है। अगर जानवर जान जाए कि परमात्मा क्या है, उसका क्या लाभ है? मनुष्य की ही चेतना स्वतंत्र रूप से जब परमात्मा को पुकारती है, उसका आवाहन करती है, तभी आत्मा का आनंद उसकी चेतना में, उसके चित्त में आलोक लाता है, उसको आलोकित करता है। ध्यान करता है मानो, क्या करता तुम? हाँ? उस आलोक को समझने के लिए मनुष्य की चेतना एक तरफ से बढ़ाई गई। अब ये है, इसमें से हम बोल रहे हैं, ये कनेक्टेड है, सब चीज ठीक ही है। लेकिन क्या ये चीज जानती है कि हम क्या हैं या हम क्या बोल रहे हैं? समझ लीजिए इसी चीज को बढ़ाते बढ़ाते इंसान बना दिया, और फिर वो चीज जो कि इंसान है परमात्मा से संबंधित हो जाए, तो वो जान जाएगा कि परमात्मा क्या चीज है। इसीलिए आपके अंदर, मानव के अंदर, उनकी स्वतंत्रता में, पूर्णतः आपकी स्वतंत्रता में ही यह घटना घटित होती है। आपको मेस्मराइज करके या बेकार की बकवास करके नहीं होती। समझ लीजिए मैंने कितने भी भाषण दिए, क्या था आपको किताब पढ़ने के लिए? क्या था? जब तक आप पार नहीं हुए, आप कभी मुझे मानना नहीं चाहिए। हमारे सहयोग में जब तक आप पार नहीं होते, तब तक मेरे पैर पे आने की आज्ञा नहीं। क्यों मेरे सामने आप सब झुकाएं? जब तक आप पार नहीं हुए हैं, पार होने के बाद ठीक है, फिर आपके अंदर श्रद्धा नहीं रह गई। अंदर श्रद्धा से मेरे आगे आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस श्रद्धा में पूर्णतः प्रकाश है, वही असली श्रद्धा होती है। इसीलिए दो शब्द होते हैं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। नहीं तो चले भेड़ बकरी के तरह, हजारों आदमी जा रहे हैं तो हम भी चले जा रहे हैं। एक बार एक पिता ने अपने बच्चों से बताया कि जहां सब लोग जाते हैं वहीं जाना ठीक होता है। तो लड़के जब बड़े हुए, अकल के कम थे, तो उन्होंने देखा बहुत से लोग एक तरफ जा रहे हैं, तो चलो उसके साथ निकल पड़े। वो लोग जा रहे थे स्मशान। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारे अंदर कोई सारासार बुद्धि होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर डिस्क्रिशन नहीं है, उसके लिए सहयोग क्या करेगा बताइए? ये उसको समझना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। आपको नकल चाहिए कि असल चाहिए? पहली बात, क्योंकि नकल का तो कोई अर्थ निकलने नहीं वाला, थोड़े दिन में आप फेंक ही दीजिएगा उसका। जितने भी नकल होते हैं आप देखिए, उनका सबका बंठाढार हो ही रहा है। एक के बाद एक का पता हो रहा है कि उन्होंने उसका खून कर दिया, वहां उनको मारा गया, वो वहां से भागे गए, 10 फैमिली रुइन हो गई, ये खराबी हो गई, वो खराबी हो गई। क्योंकि जो कुछ भी नकल चीज बनेगी परमात्मा के नाम पर, वो विध्वंसक होगी, वो खत्म कर देगी आप।
और जो परमात्मा के नाम पे असल होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, वो आपको बनाएगा, पनपाएगा, बढ़ाएगा। इसलिए मनुष्य को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आपको असल चाहिए कि नकल चाहिए। सोना तो हमको असली चाहिए। तो कलकत्ते में आप जाइए तो वहां असली सोना चांदी का दुकान मिलता है। सोने के मामले में बहुत हम लोग पर्टिकुलर है कि असली 24 इसका असलं पाहिजे, मराठीत अगदी पाटल्या। और परमात्मा के बारे में चालेल। जिनकी ऐसी वृत्तियां हैं उनके लिए सहयोग नहीं। सहयोग असली वीरों का काम है, फालतू भेकड़ लोगों के लिए सहयोग नहीं है। वो आप चाहे कहीं के मिनिस्टर हो, नहीं तो प्रेसिडेंट हो, नहीं तो कुछ। असली वीरों का काम है, जो असली वीर है वो सामने आए, और बेकार लोगों के लिए सहयोग नहीं है। आप ही बताइए कि आपके यहाँ टूटे फूटे बहुत सारे अगर दिए पड़े हो, ट्यूब्स पड़े हैं, आप उसकी रिपेयरिंग करते हैं क्या? उसी दीपक की रिपेयरी होती है और उसी दीपक को अच्छा बनाया जाता है जिसके अंदर दीप ठहर जाए। क्योंकि यहाँ पैसा चलता नहीं और कोई चीज चलती नहीं। चलता क्या है? ठहरना, ठहरावा, जिसे मराठी में कहते हैं बैठक। बहुत से लोग सहयोग में पार हो जाते हैं। यहाँ मुंबई में कम से कम 15,000 आदमी पार हैं, 15,000। लेकिन जमे और वृक्ष हुए ऐसे कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 1000 कहीं। जो जम गए और उसके वृक्ष हुए, जिन्होंने मास्टरी कर दी, ऐसे 1000 से ज्यादा। बाकी तो कचरा ही हो जाएंगे ना। उनका क्या होने वाला? आज ही एक देवी जी आई थी, माता जी मेरे को तो आपने पार करा दिया, अब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है और मेरे फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। 11 साल पहले पार किया था, तो अब क्या? अब ऐसी हालत हो रही है, मेरे वाइब्रेशन छूट गए, अब मेरा कुछ होता ही नहीं। पार होने के बाद किया क्या? अंकुर जब आपका जीवंत हो जाता है तब उसको कितना पनपाना पड़ता है आप जानते हैं। कितना संजो के रखना पड़ता है, कितना संभाल के रखना पड़ता है, उसको किस तरह से जतन से बढ़ाना पड़ता है। वो जतन, वो प्यार, वो समझ आप में होना जरूरी है। आज यहाँ भी बहुत से सहयोगी बैठे हैं, उसमें से कुछ बहुत पहले आए थे, कुछ हमेशा के हैं और कुछ यूं ही, और कुछ नए लोग भी हैं। सब लोगों से एक ही कहना है मुझे, सहयोग आपको दूसरे किनारे पहुंचा देता है। आप दूसरे हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं। आप अपना ईगो नहीं रहे, आप अपनी आत्मा हो जाते हैं। पर अपनी अवस्था जो है उसको बनाना पड़ता है, उस चीज पे आपको जमना पड़ता है।